हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 10th से लेकर के 16 अगस्त 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस और बेस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जा करके बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड, द स्टार कार्ड, 2 of wands, the emperor card, knight of swords, ace of cups, bottom of the deck is the wheel of fortune. ओके सो देखिए यहाँ पर स्कॉर्पियो आपके लिए कौन कौन से साइन है पहले ये बता देता है। एरिस, लियो, सजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। स्पेसिफिक साइन में जेमिनी दिखाई दे रहा है, एक्वेरियस दिखाई दे रहा है, एरीज दिखाई दे रहा है, जेमिनी काफ़ी स्ट्रांगली आया है, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस तो मैंने बता ही दिया आपको। ये सारे तो साइन दिखाई दे रही हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। वैसे यहाँ पर क्योंकि 3 मेजर अरकाना है तो कुछ तो बड़ा होने वाला है लेकिन बहुत बड़ा नहीं। ओके तो यस, कुछ थोड़ा सा हलचल ज़रूर होने वाली है इस हफ्ते। ओके और मुझे लगता है भाग्य आपके साथ है क्योंकि यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो आप जिसका वेट कर रहे हैं दे आर कमिंग बैक, क्योंकि देखिए टेबल टर्न हो चुकी हैं और मुझे लगता है जो इनको समझना चाहिए था, जो आप समझाना चाहते थे, मुझे लगता है यूनिवर्स इनको समझा चुका है। ओके और आपके फेवर में चीज़ें जाती हुई दिखाई दे रही हैं मुझे, यानी कि अब टेबल टर्न हो चुकी हैं। ओके इसका मतलब साफ है कि आपकी लाइफ में अब पॉजिटिव मोड आ चुका है। आपकी लव लाइफ अब मुझे लगता है परवान चढ़ेगी। ओके सो यस, हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है हमारे पास 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स के बाद और फिर 3 ऑफ कप्स है हमारे पास। दैट इज़ एक्चुअली ग्रेट। क्यों? क्योंकि देखिए मुझे लगता है, देखिए आप दोनों ही एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं और मुझे लगता है बिकॉज ऑफ सम गलत फहमी, मतलब किसी गलत फहमी की वजह से आप दोनों के बीच में मनमुटाव की स्थिति बन गई थी। ओके नाउ मुझे लगता है अगर आप दोनों एक दूसरे को मिलने की कोशिश करें, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है 3 ऑफ कप से आप लोग मिलने भी वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप से मुझे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि आप दोनों मिलने की कोशिश ज़रूर करेंगे और मिलेंगे भी मुझे लगता है, क्योंकि 3 ऑफ कप से आप दोनों एक दूसरे के साथ अपने दिल की बातें शेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं और मुझे दिखाई दे रहा है 2 ऑफ कप से कि आप दोनों बहुत इमोशनल हो सकते हैं अपनी बातें एक दूसरे से शेयर करने पे। एनीवे इस स्कॉर्पियो वैसे भी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं और आप सबसे इमोशनल इंटेलिजेंट एक तरह से जोडियाक साइन है। सो यस, मुझे लगता है कि दिस इज़ व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। ओके मतलब ये पर्सन आपके लेवल के हैं, या यूँ समझ लीजिए कि आपके साथ अब इनकी फाइन ट्यूनिंग हो रही है, यूनिवर्स आपको ट्यून कर रहा है इनके साथ। ओके एंड 3 ऑफ कप से मुझे लगता है आप दोनों की मुलाकात काफ़ी सक्सेसफुल रहने वाली है। आई सी दैट कि आप दोनों ही एक दूसरे के साथ काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और इनकी तरफ से अब फुल अटेंशन आपको मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन विक्ट्री के इरादे से आए हैं और इनको अब आपकी अटेंशन चाहिए और आपको ये फुल अटेंशन खुद से भी देने वाले हैं। इसका मतलब ये पर्सन आपको लेकर के सीरियस हैं और आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। सो ये पर्सन बात करने ज़रूर आएंगे आपके पास। हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये पर्सन ना लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार हैं। जिस चीज़ से ये सबसे ज़्यादा डरते थे, इनको डर था कि कहीं आपको मतलब वो लाइफ ना दे पाएँ या आपसे हमेशा बचने की कोशिश करते होंगे, कमिटमेंट से बचने की कोशिश करते होंगे, तो वो सारी चीज़ें अब आपको मिलने वाली हैं। बिकॉज ये पर्सन अब रिस्क लेने के लिए तैयार है, लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार है, ज़ीरो से नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। ओके हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 10 ऑफ कप्स। सो देखिए 10 ऑफ कप्स का मतलब ही यही है कि ये पर्सन जो है ये अब जिस इरादे से आ रहा है वो है कि इनका अब फुल एंड फाइनल है कि आपके साथ इनको सेटल डाउन होना है। इनको अभी नहीं पता कैसे,
ओके, बट यस ये पर्सन इतना ज़रूर तय कर चुके हैं कि इनको अब आपके साथ रहना है, शादी करनी है आपके साथ ही फैमिली बनानी है, क्योंकि अल्टीमेट हैप्पीनेस अगर वो इमेजिन करते हैं या फैमिली जैसी चीज़ अगर इमेजिन करते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ इमेजिन करते हैं और किसी और के साथ नहीं। आप में से काफ़ी सारे लोग ये कहेंगे कि नहीं, थर्ड पार्टी की सिचुएशन रही है हमारी तो, और ऐसा है वैसा है। नो डाउट रही होगी, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन अब इनको रियलाइजेशन हो चुका है कि ट्रू लव किसे कहते हैं और उन्हें एक्चुअल में क्या चाहिए, किस तरह का पर्सन चाहिए, अब उन्हें समझ में आ चुका है और वो पर्सन आप हैं। ओके, अब वो आपके ऊपर है कि आपकी जो थर्ड पार्टी के साथ इनका मतलब इनकी थर्ड, आपके रिलेशनशिप में जो थर्ड पार्टी है उनके साथ इनका क्या रिलेशनशिप है और कैसा चल रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। सबका इंडिविजुअल अलग अलग हो सकता है, जिनका अभी रिपेयरेबल है कनेक्शन उनका रिपेयर हो सकता है। 7 ऑफ सोर्ड से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, देखिए ये मुझे थोड़ा खटक तो रहा है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, मतलब मुझे ये नहीं दिखाई दे रहा कि आपके पर्सन अब धोखा दे रहे हैं, लेकिन मुझे ये ज़रूर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन हो सकता है कि पास्ट में कुछ ऐसा कर चुके हैं कि वो आपसे वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मे भी हो सकता है किसी पर्सन के साथ इनका रिलेशनशिप रहा हो इस बीच में जब आपसे अलग रहे हैं और ये नहीं चाहते कि इस बारे में आपको इसके बारे में कुछ भी पता चले, तो दे जस्ट वांटेड टू हाइड दोज थिंग्स। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। द स्टार कार्ड है यहाँ, स्टार कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं इनके साथ आपका रिलेशनशिप जो है काफ़ी हद तक मुझे पॉजिटिव डायरेक्शन लेता हुआ दिखाई दे रहा है। इट इज़ गोइंग अपवर्ड ओनली। ओके, मतलब इसका मतलब साफ है कि ये यूँ समझ लीजिए कि यूनिवर्स इसको गाइडेंस दे रहा है और आपको भी गाइडेंस दे रहा है। एक तरह से देखा जाए तो सब कुछ हील होता हुआ नज़र आ रहा है, रिकन्सिलिएशन होता हुआ नज़र आ रहा है द स्टार कार्ड से। ओके, हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है, तो आपकी विश फुलफिलमेंट होने जा रही है अब। ओके, सो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना है या नहीं। और मुझे लगता है ये हफ़्ता आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। मैंने बोला ही था आपको कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट रह सकता है ये हफ़्ता, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं। लेकिन यस, यहाँ पर अभी बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होने वाली है जिससे कि आपको अब डिसाइड करना ही पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पर देखिए 2 ऑफ वांड्स मुझे इसी बारे में बता रहा है कि देयर इज़ लाइक आपको चॉइस लेनी पड़ सकती है, और मुझे लगता है ये चॉइस आप ऑलरेडी अपने मन में ले चुके हैं पहले ही, बस अब उसको एग्जीक्यूट करने की बारी है। ओके, और ये चॉइस मुझे लगता है इसी पर्सन के रिगार्डिंग है, यानी कि आप इस पर्सन को चूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे द एम्परर कार्ड से। अब लेकिन आप बेवकूफ़ बनने वाले नहीं हैं। जैसे कि पास्ट में हो सकता है इस पर्सन ने आपको बहुत बेवकूफ़ बनाया हो या फिर आपको ऐसा शो किया हो कि दे आर जस्ट लाइक वेरी इनोसेंट और उनके पास उनकी लाइफ में कोई और नहीं है वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें शो करी होंगी अपनी पास्ट में इन्होंने। लेकिन अब आपको बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं है। यू हैव लर्नड ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें। ओके, मतलब आपकी लाइफ में अभी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जब ये पर्सन आपसे अलग रहे हैं, उस बीच में आपने बहुत कुछ सीखा है लाइफ से। नाउ मुझे लगता है दिस इज़ द टाइम जब आप उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। और मुझे लगता है कि कोई फादर लाइक फिगर आपके आसपास हो सकते हैं जो आपको एक बहुत अच्छी सलाह दे सकते हैं रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप। और हो सकता है रिलेशनशिप के रिगार्डिंग ना भी दें, लेकिन कोई भी सलाह अगर वो देते हैं उसको आप रिलेशनशिप में अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो ये जो पर्सन है ना, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। ये प्रपोज़ल तो आपको पहले ही दे देंगे, लेकिन मिलने के लिए डेफिनेटली टाइम नहीं होता है, बहुत इजीली नहीं मिल पाता है। मुझे लगता है वीकेंड का टाइम, क्योंकि 15 ऑफ अगस्त है, बहुत सारे लोगों की छुट्टी होगी ऑब्वियसली, बट कुछ लोग का होता है कई बार ऑफिस जाना पड़ जाता है। लेकिन यस 15 ऑफ अगस्त की छुट्टी है। सो यस, मुझे दिखाई दे रहा है ये जो पर्सन है ये ट्रैवल करके आपके पास आ सकता है, बिकॉज़ वहाँ पे छुट्टी होगी। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ आपसे मिलना ही नहीं चाहते हैं, बात ही नहीं करना चाहते हैं। ये पर्सन चीज़ों को रिज़ॉल्व भी करना चाहते हैं। जो भी बातें हुई हैं ऐसी
बहुत इम्पेशेंट एनर्जी मैं देख रहा हूँ आपके लिए इनकी, मतलब आपसे मिलने के लिए बहुत बेताब हैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस नहीं, जेमिनी से डील कर रहे हूँ, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। एस ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये आपको सॉरी तो बोलना ही चाहते हैं, प्लस बहुत इमोशनल हो सकते हैं, बहुत ओवरफ्लोइंग इमोशंस मैं देख रहा हूँ इनके बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो आज तक इन्होंने नहीं कहा वो सब आपको कहा जा सकता है इस पर्सन के द्वारा। ओके, और नई शुरुआत की आपको ये ऑफ़र कर रहे हैं कि आप इनके साथ नई शुरुआत करें, नए नए सिरे से नए प्यार की शुरुआत। ओके, सो लेट्स सी देखते हैं आपके लिए यहाँ पर क्या रहने वाला है आउटकम। टू ऑफ सोर्ड। ओके, सो देखिए अभी बहुत इंडिसाइसिव एनर्जी देख रहा हूँ मैं आपके लिए, बहुत इम्बैलेंस एनर्जी देख रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि टू ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अभी बहुत असमंजस में, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए, बहुत ओवरवेलमिंग आपके लिए ये सिचुएशन रहेगी। क्योंकि देखिए आप जानते हैं कि कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़रूर रही होगी, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ रहा है जिसको लेकर के आप अभी डाउटफुल हैं। आपको मन में अभी ये आ रहा है कि नहीं, अभी कुछ तो गड़बड़ है, हो सकता है कि सारा रिलेशनशिप ही फेक ना हो जाए, सब कुछ ख़राब ना हो जाए, आपके मन में ये डाउट है बिफोर गोइंग फर्दर। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर कोई वर्गो भी हो सकता है। सो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, अगर टेक योर टाइम, मतलब आपको भी थोड़ा सा टाइम ले लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यस आपको डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। ओके, बिगनिंग, यस आपके लिए न्यू बिगनिंग होने जा रही है। इवन दो बहुत डार्कनेस दिखाई दे रही होगी अभी रास्ते में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी बिगनिंग आपके लिए नहीं होने वाली, बिल्कुल होने वाली है। आप बस थोड़ा सा और वेट कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, अब आपको दो वीडियोज़ आपको दिखाई दे रही होंगी यहाँ पर एंड स्क्रीन में, एक तो इसके रिगार्डिंग वीडियो है, और एक वीडियो आपको ये वाली जो है शेयर करनी है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टारो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।